नमस्कार मित्रों, आज देखिए हम जो यूजीसी नेट 2024 का सिलेबस है उसमें आपके एक ये कहानी पढ़ रहे थे हम। तो अगली कहानी है अपनी एक टोकरी भरे मिट्टी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और देखिए हमें मैटर वही पढ़ना है जो हमारे लिए सही हो। तो हम आज तीसरी कहानी लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ पत्रिका में। और ये किसकी है? इसके लेखक का नाम क्या है? माधवराव सप्रे। ये पहली पंक्ति जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी, यानी उसके एक ही पुत्र था, भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह की भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो उस कन्या की जो उम्र है वो कितनी है? 5 वर्ष है। ये जरूर ध्यान में रखना। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। वह जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रलय निष्फल हो गए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी तक अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर वह रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उनको देखा और देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती करती हूँ। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना तक छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे उसको भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से प्रश्न 3-4 बार नेट में पूछा हुआ है, ये कौन सी कहानी से ली गई है, तो ये यहाँ तक आप याद रखना। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस झोपड़ी को जरा हाथ लगाए, टोकरी को हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर ने से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, यह भी पंक्ति पूछी हुई है,
महाराज नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी को तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये आज हमने एक टोकरी भर मिट्टी अपनी जो कहानी है वो पढ़ी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैंने बता दिए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।